नमस्कार। साप्ताहिक बकैती के 23वें संस्करण में आपका स्वागत है। बिना किसी सिर पैर के सीधा आरंभ करते हैं। सुश्री अनन्या पांडे जी ने गर्व के साथ यह फोटो शेयर की जहां उनके होठ रात भर पानी में भिगो कर रखे गए प्रतीत होते हैं। अनन्या जी को सलाह दी जाती है कि इसे हवा में ऐसे ही ना रखें और बीच बीच में पानी के छींटे ना मारें वरना अंकुरित हो जाएंगे। सांसद चंद्रशेखर जी के वीडियो कॉल का यह स्क्रीनशॉट यह कहकर वायरल हो रहा है कि इन्होंने डिजिटल जय भीम करने के प्रयास में लड़की को बताया है कि उनके पास भी दिल है और वो भी जेन अल्फा के साथ दोनों हाथों से हार्ट बना सकते हैं। अब इसमें किसी दुष्ट ने लिख दिया कि ओनली फैंस में भी रिजर्वेशन मांग रहा है। मांग ही दिया तो क्या हो गया, हर जगह पर गोरी चमड़ी वाले सवर्ण ही रहेंगे। यूरेशियाई और अमेरिकी बामनी क्या हमारे नंबर प्लेट वाले रॉल्स रॉयस पे चढ़ने वाले रावण भाई को अपना फैन नहीं मानेगी। एक दूसरे वीडियो में रावण भाई अपना क्लीवेज दिखा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि नेताजी ये क्या कर रहे हैं आप। नेताजी ने नई गंजी और भीम रंग की जीन्स खरीदी है और कन्या को दिखाकर पूछ रहे हैं कि कैसी है, और उधर से ये नहीं पूछा गया कि किस कलर की जीन्स पहने हो। बहुत सारे जलनखोर लोगों को आपत्ति हो गई कि रावण ने कई दलित लड़कियों का यौन शोषण किया है। ऐसे आरोप लगे उन पे, मैं नहीं मानता। पहली बात तो यह है कि दलित कैंसिल होकर सवर्ण बन जाते, माइनस माइनस प्लस, अतः इसका दंड किसी रैंडम सवर्ण को मिलना चाहिए। दूसरी बात, 5000 साल तक जिसको पानी तक नहीं पीने दिया गया, जो आज प्यार के सागर में डुबकी मारने के लिए दिल बना रहे हैं, तो मनवादी साले जल रहे हैं। क्या चाहते हो, गले में नारियल का झाड़ू और कमर में हांडी बांधकर घूमता रहे दलित नेता, और भगवान ने जो दिया उससे चाय पीने के लिए अदरक कूटे। जवान व्यक्ति है, भावनाएं होती है, 5000 साल का सताया हुआ है, कहीं तो पानी पीने जाएगा। जब से रावण भाई ने रॉल्स रॉयस पर चमक कर अमेरिका में जय भीम कर दिया है, तब से साले संघी मनवादी जल रहे हैं। जलो मत, संघर्ष करो। तुम भी यदि बाबा साहेब की तरह नेवी ब्लू सूट में फोटो खिंचवाओगे तो बहुत आगे जाओगे। मैं तो घोषित रूप से भीम दीवानी हूं, पर इन दोनों की दीवानगी ने मुझे लज्जित कर दिया। मंदिर बना दिया है जय भीम का, और कुछ दुष्ट लोग पूछ रहे हैं कि अंबेडकर और बुद्ध यदि द्वारपाल हैं तो अंदर कौन है। अरे मनवादियों, अंदर संविधान है जिसकी रक्षा अंबेडकर जी कर रहे हैं। कुछ पढ़ लेते तो समझ जाते, पर तुमसे पढ़ाई की आशा करना वैसे ही गलत है जैसे अंबेडकर वादियों से लॉजिक की। जय भीम जय संविधान, ये भाई तो मुंह पर रजनीकांत का शिवाजी द बॉस फॉर्मूला फेस पैक लगा लिया है और बन गया है भीम दीवानी। सॉरी, ये तो भीमराव अंबेडकर ही बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है और एक ये भीम दीवानी मुंह पर आटा लपे से गोरे से भी ज्यादा गोरा बन गया। अजीत जी, आप जलते हैं उससे क्योंकि आप सांवले से गोरे दिखने के लिए एडिटर को पैसे देते हैं और वो भीम का नाम लेकर गोरा हो गया। 2 बार हरिजन एक्ट मारेगा, सारी बकैती पिछवाड़े से बाहर निकल जाएगी। आनंद आ रहा है, आगे भी आनंद मिलता रहेगा। उससे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि जीव किधर लगा है। ईरान शिया है और पाकिस्तान में वो भी काफिर माना जाता है। काफिर काफिर, शिया काफिर। वहीं इजराइल यहूदी है जिसका वो घोषित शत्रु है। पर हाँ, तभी तक जब तक बात फिलिस्तीन की हो और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। और वो अभी भौंकने के लिए सर उठा ही रहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह में अमेरिका ने डाल दिया अपना लंबा वाला नोट और कहा कि साले नूर खान में जो हमारे जहाज मरवाए हो, चुप ही रहना, वरना इजराइल से कैलिब्रेशन में थोड़ी सी चूक हो गई तो इस बार औरंगजेब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की माइटोकॉन्ड्रिया जो फाड़ दी जाएगी। सोनम रघुवंशी केस में ब्रेकिंग न्यूज और बड़े अपडेट के लिए पगला एक चैनल पर हमें ये देखने को मिला। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की मां है वो हैं, राज कुशवाहा की मां भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें। राज और राजा की माओं को टीवी पर आमने सामने बिठा दिया गया, जैसे ये दोनों भाजपा कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह एक दूसरे की मां को बोलकर टीआरपी बढ़ा देंगे। हमारी मीडिया का यह हाल है कि हमारी की जगह अक्षरों का उलट फेर करके भी कहना उचित रहेगा। यहां मासूम एंकरों ने ऐसा भाव जताया
कि आप लोगों का तो वीडियो कॉल लग नहीं रहा होगा, इसलिए हमने इसरो के सैटेलाइट से फीड लेकर अथक परिश्रम करके ये मिलन करवाया है। आप लोग अब देख लीजिए आपस में। दूसरे क्लिप में एक शोकाकुल महिला को रिपोर्टर ऐसे टॉर्चर कर रहा है मानो चैनल के मालिक का ही वो घर है जिसमें बिग बॉस चल रहा है और रिपोर्टर जो चाहे वो कर सकता है। इस प्रकरण में मीडिया ने यह दिखा दिया कि यदि उनको विवश किया गया तो अब रिपोर्टर की माइक लोगों की में घुसकर भी खबर निकाल सकती है। ये मोहित भाई हैं, अहमदाबाद हवाई दुर्घटना पर चिंतित लग रहे हैं। पहली वजह यह है कि मोदी आज तक किसी भी दुर्घटना स्थल पर क्यों नहीं गया। मोदी आईपैड लेकर मोर को दाना दे रहे थे, तभी मोहित भाई का नोटिफिकेशन आ गया। फटाफट उठे और मोहित भाई को गलत साबित करने हेतु अहमदाबाद चले गए और ये ट्वीट कर दिया। मोहित भाई की सुलग गई कि ऐसे कैसे, नाराज हो गए कि ये सदी की सबसे निर्लज्ज फोटो है। मोहित भाई फोटो में प्लेन है, दुर्घटना स्थल पर मोदी है जो आपने मांगा था। उन्होंने कौन सा आपकी फटी हुई बहते बवासीर की फोटो डाल दी जो निर्लज्ज कह रहे हैं। आरफा जी को भी दर्द हो गया फोटो देखकर कि कितने कैमरे लेकर के मोदी जी जाते हैं। मिस्टर सिन्हा ने लिखा है कि वो प्रधानमंत्री हैं, कैमरे उन्हीं के साथ जाएंगे, न कि चंद सिक्कों की खनक पर मुजरा करने वालियों के साथ। सही बात है। वैसे भी उम्र के ढलान पर हमने कुछ लोगों को फोटोशॉप से अंगों में हवा भरकर फुलाते देखा है। और यदि आरफा जी की ही बात की जाए तो उनके मालिक या मालकिन जब 16-16 कैमरा लेकर जाते हैं तो उसमें कंपैशन और लहसुन क्या क्या नहीं दिख जाता है उसमें। उम्र के ढलान और वेश्याओं की बात से रवीश कुमार की याद आ गई। रवीश जी ने एविएशन इंथुजियास्ट बनते हुए ये थंबनेल लगाया और टाइटल में लिखा, डबल इंजन इतनी आसानी से फेल नहीं होता। उचित शब्द डुअल इंजन या ट्विन इंजन होता है, पर रवीश तो पतित हैं और शब्दों के जादूगर हैं। हिंडनबर्ग से हिंडन निकाल लेते हैं और भाजपा के डबल इंजन सरकार से डबल इंजन। बेचारे की बड़ी लालसा है कि डबल इंजन फेल हो जाए, पर भाजपा रवीश के लिए वह वाइब्रेटर बन चुकी है जिसमें बैटरी पावर भी है और एसी एडाप्टर भी, और वो सिलिकॉन का तो है पर कैक्टस की तरह बाह्य भाग में कांटे निकले हुए हैं। रवीश जी को जब खुजली मिटानी होती है तो उसी डबल इंजन को पकड़ता है। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, इस रते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है बहिं दवा हो जाना। राकेश भाई एक कन्या के चक्कर में उमर अंसारी बन गए। खतना करवा लिया, नमाज पढ़ी, कलमा पढ़ लिया और कन्या किसी और को बलमा बना के निकल ली। राकेश भाई आपने नाम ही गलत चुन लिया। पिछली बार भी एक उमर को एक मुस्लिम कन्या ने यह सब करवा करके धोखा दिया था। वो आज भी जेल में सड़ रहा है और कन्या मोदी जी का गुणगान करके पॉडकास्ट यात्रा पे निकली हुई है। उमर अंसारी वापस हिंदू तो बन गए पर कई रात से एक पेड़ से दूर चक्कर काटते दिखे। किसी ने पूछा भाई क्या खोज रहे हो, तो बोले कि भूरे रंग की चमड़ी का एक टुकड़ा जो है पेड़ के नीचे काटा था, वो मिल नहीं रहा है। सामने वाले ने बोला कि भाई जब काटा पेड़ के नीचे था तो खोज उधर क्यों रहे हो। राकेश भाई ने बताया कि नहीं, लाइट इधर ज़्यादा है ना। ये भाई या बहन आर्ट कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि ये उन लोगों को चूतिया बना रहे हैं जिन्होंने चूतिया बनने के लिए पैसे दिए हैं। या फिर दूसरी थ्योरी यह भी है कि ये व्यक्ति कुछ वैसा लग रहा है जैसे कि ये किसी और की बीवी के साथ नंगा था और अचानक से उसके पति के आने के कारण इसे कपड़ों की अलमारी में छुपना पड़ा। वहां से जब भागा तो उस महिला का अंतःवस्त्र पहने सड़क से भाग रहा था, जहां कुछ लोगों ने इसे मॉडर्न आर्ट का परफॉर्मर समझ लिया। इसने भी फिर जो परफॉर्मेंस दी वो आपके सामने है। ये वीडियो झारखंड का बताया जा रहा है, पर ये कहीं और का भी हो सकता है, भारत में कहीं भी। ट्रैफिक पुलिस को चालान काटना था और इस व्यक्ति की यह गलती थी कि सारे कागज लेकर चल रहा था। आप ही बताइए कौन साइकोपाथ अपनी बाइक के सारे कागज लेकर चलता है। ऐसे में तो ट्रैफिक पुलिस विभाग ही बंद हो जाएगा। पुलिस वाले ने ट्रैफिक पुलिस का सम्मान बचाते हुए उसका हेलमेट खींचकर उतार लिया और तब बिना हेलमेट के अपने साथी से बोला अब खींचो फोटो इसकी। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने कॉलेज किरोड़ीमल जा रहा था और ट्रैफिक वाले ने मुझे पकड़ लिया, बोला कि हेलमेट कहाँ है। मैंने कहा मेरे पास कौन सी बाइक है कि मैं हेलमेट पहनूं, मैं तो पैदल चल रहा हूं।
तो उसने कहा कि हमें तो जी आदेश है बिना हेलमेट वालों का चालान काटना है। पति के हत्यारों से उभरते देश को एक विचित्र समाचार मिला कि महिला ने अपने प्रेमी को अपने पति और दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर निपटा दिया। अब्बास मस्तान ने इस महिला के परिजनों से इस कहानी का कॉपीराइट ले लिया है, जिसमें अक्षय कुमार महिला की भूमिका में ये बायोपिक करेंगे। पति को तो सलामी देनी चाहिए कि भाई प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्य कर रहा है कि पहले तो पहले प्रेमी को निपटाओ, फिर दूसरे को देख लेंगे। वहीं पत्नी मन ही मन हंस रही है कि पहले तो पहले को निपटाऊंगी, फिर हनीमून पे जाऊंगी। जो भी हो, इस पटकथा में ट्विस्ट बहुत है, पर फेमिनिज्म जीवित रहना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत तो पाकिस्तान से क्रिकेट, साहस और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में 10 वर्ष पीछे चल रहा है और उन्हें अपना राइवल या शत्रु मानना भी पाकिस्तान का अपमान है। सही बात है, भारत पीछे तो चल ही रहा है, इसीलिए बार बार तुम्हारी मार लेता है और तुम सिलवाने के लिए अमेरिका के पास जाते हो। साला खाने को आटा नहीं। तुम्हारी एक्ट्रेस कराची एयरपोर्ट से कह रही है कि धोने को पानी तक नहीं है और ये टेक्नोलॉजी में भारत से 10 साल आगे हैं। 10 क्यों, 1400 साल बोलो बे। हम लोग तो अभी तक अंधी डॉल्फिन और ठुमके लगाते बच्चों तक पहुंचे भी नहीं हैं। और तुम सच सच बताओ, ये शाहीन शाह अफरीदी जो आदि कन्या टाइप का दिखता उसमें तुम्हारा कितना योगदान है। यहाँ पाकिस्तान के इन्फो वार रूम में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का मीम गेम जो है वो टॉप लेवल का था, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारा पूरा देश कबीला ही मीमबाजों का है। अच्छा, वो नहीं बताया कि वो फज्र की नमाज पढ़ी या पिछवाड़ा उठाते उसमें 6 इंची वाली मिसाइल घुस गई। शहबाज भाई ने बताया था कि मसूद अजहर के फैमिली ग्रुप में ईद मुबारक का कोई जवाब नहीं आ रहा है। लालू जी को जन्म दिवस पर लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे। कुछ लोग ये केक लेके पहुंच गए थे, कुछ लोग पुष्प गुच्छ लेकर पहुंचे और लालू जी को फर्क नहीं पड़ा। फिर कोई बाबा साहब की फोटो लेकर आए, तब भर का फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने बताया कि वो बीमार हैं, इसलिए रिस्पांस नहीं दे पा रहे। बीमार तो वो हैं, बीमार लोग ही जानवरों का चारा खाते हैं, तो पचने में समस्या तो वो करेगा ही, क्योंकि चारा खाने का एक सिस्टम होता है। पहले निगलो, फिर पेट से निकाल करके मुंह मिला के जुगाली करना होता है। लालू जी ने निगल तो लिया, पर जुगाली करना आया नहीं, इसलिए कुर्सी पर बैठे सोच रहे हैं कि साला ये भैंसिया सब के मुंह से झाग कैसे निकलल बा हो। ए तेजू, तू नहीं न पगलवा, तेजस्वी को बुलाओ, थोड़ा सरफ लेकर आना, देखते हैं झाग निकलता है कि नहीं मुंह से। तेजस्वी जी एक अभी कॉन्क्लेव में गए, वहाँ बताने लगे कि भाव क्या है लोगों का ऑपरेशन सिंदूर के बाद। निश्चल भाव से लोगों से पूछ लिया कि आप लोग बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, और ये जो भाव है एक एक यहाँ बैठा व्यक्ति के भाव है। पूछिए, आप एक एक हिंदुस्तानी से जाके पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि एलओसी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। आप बताइए कि यदि एलओसी बोल ही दिया तो क्या हो गया। चरवाहा विद्यालय में पढ़े तेजस्वी भाई और 9वीं फेल हैं या जो भी है, मतलब क्रिकेट खेलने लगे तो सचिन तेंदुलकर टाइप पढ़ाई उनकी थोड़ी सी छूट गई। लोग कह रहे हैं कि एलओसी ने पीओ के बोले। गजब मूर्खता फैली हुई भाई। वो बंदा पूरा एलओसी लेने की बात कर रहा है और हम साला अटके हुए पीओके में। पीओके छोटा सा एरिया, इतना छोटा सा। एलओसी यदि भारत ले लेगा तो भारत की सीमा सीधा अफगानिस्तान और ईरान तक लग जाएगी। दिमाग का 300% यूज कीजिएगा, तब माथा में जलेगा हेलोजन। तेजस्वी भाई छोटी बातें नहीं करते हैं। एलओसी ले लो, सीमा ही खत्म, पूरा पाकिस्तान भीतर हो जाएगा। समझे कि नहीं। फारूक अब्दुल्ला वैष्णो देवी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि माता का बुलावा आया है, गाना भी गाने लगे, चलो बुला, सॉरी टी सीरीज स्ट्राइक मार देगा। तो कुछ दिन बाद ऐसे ही कश्मीर में यदि काफी लोग घूमने जाना बंद किए रहेंगे तो किसी दिन आप राकेश भाई वाली चमड़ी किसी और की पेंसिल पर प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ देख लेंगे। पेटा वालों ने नया पोस्टर निकाला कि यदि आप कुत्ते का दूध नहीं पी सकते तो किसी और जानवर का क्यों पीते। जिसने ये पोस्टर बनाया है और जिसने भी इसको पास किया है, उसने अपने बाप से किसी दिन पूछ दिया होगा कि जब आप अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते तो आप दूसरों की बेटी के साथ क्यों सोते हैं। सॉरी, एक्चुअली पेटा वाले ये नहीं बोल सकते क्योंकि उनके कर्मचारियों के लिए इन ब्रीडिंग से जन्म लेना एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यानी आप अपने बहन के भाई भी हैं और रिश्ते में
उसके पेट से जन्मे तो बेटे भी हुए। धीमान चकमा जी IAS बने और पोस्टिंग मिलते ही अपने पुराने इंटरव्यू को याद किया कि उन्हें निर्धन पिछड़ों को ऊपर उठाना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करना है। आप तो जानते हैं कि धनात् धर्मः तथा सुखम, यानी धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। चकमा साहब ने 57 लाख का घूस ले लिया। हालांकि इसे भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, पर जहां सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, वहां कोई व्यक्ति किसी मालदार पार्टी से कुछ पैसे ले रहा है और वो मालदार पार्टी देना चाह रही है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की भलाई में उपयोग में आ सकता है, तो आप उसे घूसखोर कह देंगे। भाई, एक जज साहब ने तो अपने घर के गार्ड को करोड़ों रुपयों से भरी नोट की बोरियां दे दी थी जलाकर मच्छर भगाने के लिए। अब जज साहब करे ठीक, उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेज दो। और धीमान साहब जो है वो IAS हो गए, उससे थोड़ा छोटे, तो उसको घूसखोरी बोल दीजिएगा। बिहार के विख्यात क्लॉक टावर के बाद भीष्म पितामह से प्रभावित एक महाभारत कालीन सड़क को हमारे बाबुओं ने जमीन से ऊपर खोद कर निकाल दिया है। यह सड़क अब फ्लाईओवर के रूप में प्रकट हुआ है, जिसमें रेल लाइन के ऊपर 90 डिग्री का मोड़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे दुर्घटनाएं होंगी, पर वो नहीं जानते कि इससे एक्सीडेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कार वाले को दूर से सीधा दीवार दिखेगी, वो स्लो हो जाएगा, पास आते कहेगा आइला यहाँ तो मोड़ है, धीरे से मुड़ेगा। बाबुओं ने एक्स्ट्रा कर्व ना देकर एक विशेष समुदाय की भावनाओं का भी सम्मान किया है। जिन्हें कर्व आदि दिख जाते हैं तो वो बकरी को भी नहीं छोड़ते, इसीलिए इसे शार्प रखा गया है। पर उड़ीसा वाले बाबू को इतनी समझ नहीं है। उन्होंने जो सड़क बनाई है उसे स्कियोमॉर्फिक डिजाइन का अद्भुत नमूना कहा जाएगा। जहां दो कूल्हों का मिलन हो रहा है, वहां एक मोटा पाइप डालकर कुछ न कुछ गिराते रहते तो डिजाइन परिपूर्ण हो जाता। पर गडकरी ने पैसे नहीं दिए होंगे, वो बस गन्ना मिलाकर पेट्रोल बना देंगे, इसी चक्कर में लगा हुआ। सही सड़क डिजाइन में पैसे उसे देने ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी ने इटली और जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि AC तो 20 से 28 में ही चलेगा, वरना पुल्स आ जाएगी। खट्टर जी के इस कथन पर प्रतिक्रिया देते हुए अत्यधिक गर्मी झेल रहे चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये तो सवर्णों का तापमान है, हमारे जैसे गर्मी वाले लोगों के लिए तो आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण पर सरकार ने जब मना कर दिया तो उन्होंने एज रिलैक्सेशन की तर्ज पे तापमान में छूट की मांग की और कहा कि जनरल के लिए 20 रख लो मिनिमम, OBC के लिए 18 और SC ST के लिए 17। कहा जा रहा है कि केवल प्रशंसक नामक ऐप के माध्यम से जय भीम करके पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले सांसद के सुझाव पे निर्णय जब भी आए, पर इस व्यक्ति ने उससे बचने का उत्तम उपाय ढूंढ निकाला। पता कर लो खट्टर जी कितना तापमान है। हत्यारी पत्नियों के आतंक से बाहर एक निश्चल प्रेमी की यह दुखद कथा देखिए। बेचारे ने कन्या से न्यूड वीडियो मांगा, कन्या ने मना कर दिया तो आत्महत्या कर ली। ये होती है पुरुषों वाली बात। पितृसत्ता यहाँ पे हार गई। लेकिन इस लौंडे को मांगना नहीं आया, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। यहाँ सांसद लोग हाथों से दिल बनाकर क्लीवेज दिखा करके वीडियो कॉल में पहले स्वयं को लाचार, विवश, प्यार में पगलू दिखाते हैं। इसमें समय लगता है भाई, ऐसे नहीं कि नाम पता पूछकर ASL प्लीज और फिर किस कलर चड्डी पहने हो, इस पे पहुंच गए और अगली ही लाइन में सेंड न्यूड्स, ये हो जाता है। पता चला कि लड़की ने इनबॉक्स में बालू की फोटो भेज दी थी, पर लड़का इतना वाइट जोक जो है समझ नहीं पाया, सेंड न्यूड्स। राहुल जी ने बताया कि कास्ट सेंसस तो भाजपा को करना ही नहीं आता। बात भी सही, कभी किया भी नहीं है। वो तो वही करते हैं जो कांग्रेस वाले उनसे करवाना चाहते हैं। ये सब जब राहुल जी बता रहे थे तभी पता चला कि कर्नाटक में दोबारा करेंगे, काहे पिछले बार जो सही से हुआ नहीं। मुझे लगता है कि सही से हो गया हो, पर वो RCB वाली भगदड़ में जो लोग मरे उसके बाद दोबारा गिनती कर लेने से सही पता चल जाएगा कितने कौन से बचे हैं, कौन जाति के। कर्नाटक के भाषाई संरक्षकों से प्रेरणा लेते हुए उद्धव सेना के मराठी भाषा संरक्षकों ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि मराठी के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है स्टेट बैंक में जाकर किसी को हिंदी बोलने पे 2 कंटाप मार दो। स्टेट बैंक में जो ही मराठी भाषाविद अपने झंडों के साथ पहुंचते हैं, मराठी में स्वतः महाकाव्यों की रचना होने लगती है।
ऐसे में ही एक मराठी कवि मुंबई में ही एक कवि सम्मेलन आयोजित करवा रहे थे। उनके साथ श्रोताओं ने क्या किया वो देखिए। माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला मराठी इधर बोलो। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? कुछ भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो। तू ही बोल। बीच में कोई बोलेगा नहीं। कोई नहीं बोलेगा। क्या बोला? गलती हो गई मुझे माफ बोला। उद्धव सेना के वीर उस गली में नहीं जा पाए क्योंकि उधर ऑटो या टैक्सी का जाना प्रतिबंधित है, और पैदल जाएंगे तो वापसी में तो पैर जब आपके हाथ में होगा तो चल के जाएंगे कैसे। ये वीडियो देखिए। इधर आ, बताऊं अभी बताऊं 100 के 3 50 का 1। यह आदमी छाता बेच रहा है। मुझे लगा कि भाजपा के अध्यक्ष का नाम न बता दे। इधर महुआ जी ने विवाह रचा और उधर सोनम रघुवंशी वाला कांड हो गया। अचानक से मिश्रा जी के कई शुभचिंतक ट्विटर पर लिखने लगे कि बड़े भैया हनीमून पर मत जाना, एक मिश्रा कम हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ी देर हो गई होगी थोड़ी सी? क्या पता हनीमून पहले ही हो चुका हो। मतलब विवाह जब जर्मनी में हुआ है तो हनीमून मेघालय जा कर के तो मनाएंगे नहीं ना। और हनीमून आदि 30-32 की आयु वालों के लिए ठीक रहता है। बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक आने के भी समाचार आते रहे। बढ़िया है कि किशोर कुमार का गाना चलाइए और झूमिए अपना पूरा ऐसे ऐसे करके, वो ठीक रहता है। वैसे भी एक गीत है कि तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन का मिलना जरूरी है, तन तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। आदमी वायाग्रा भी खाएगा तो नाखून से खुरच के, कि यदि सुसु करे तो चप्पल पर ना गिरे, कमोड में ही जाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अब इसी हिसाब से इस तरह से साप्ताहिक बकैती चलेगी। और यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश के मित्र जो है वो पेट्रियन और पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। और अंत में जो लोग ये कुछ नहीं करना चाहते उनसे कम उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको घुमाइए और हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।